जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरे। दोस्तों, आज मैं आपको कोई साधारण कथा नहीं सुनाने जा रही। आज की यह कथा उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में सब कुछ खो दिया और फिर भी भगवान को नहीं छोड़ा। क्योंकि याद रखना, उस संसार मुंह मोड़ लेता है तभी ईश्वर सबके पास आते हैं। यह कथा ऐसे ही भक्त की है जिसके पास धन नहीं था, सम्मान नहीं था, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास उस श्री हरि पर जो बैकुंठ में नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों में वास करते हैं। एक गांव था जिसका नाम था धर्मपुर नाम, लेकिन वह धर्म केवल अमीरों के घरों में रहता था। गांव के किनारे पीपल के एक पुराने पेड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में रहता था एक व्यक्ति, कुंजक दास ना कोई विद्वान, ना कोई पंडित, ना कोई साधु, बस वह एक गरीब मजदूर था। एक दिन भर पत्थर तोड़ता, मिट्टी ढोता और शाम को थके हुए शरीर के साथ घर लौटता। उसके घर में न सोना था, न चांदी थी, न अन्न के भंडार। घर में थी तो बस एक भूखी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और दीवार पर टंगी श्री हरि विष्णु की एक पुरानी धुंधली तस्वीर। हर सुबह कुंजक दास उस तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता और कहता, हे नारायण, आज भी तुम्हारे भरोसे घर से निकल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, हर दिन एक जैसा नहीं होता। उस दिन किस्मत ने कुंजक दास सब कुछ छोड़ने का निर्णय कर लिया। उसी दिन कुंजक दास को काम नहीं मिला। एक जगह गया तो बोल गया, आज मजदूर पूरे हो गए। दूसरी जगह गया तो कहा गया, तेरे जैसे कमजोर से काम नहीं होगा। सूरज ढलने लगा, पैर कांपने लगे, पेट में आग जल रही थी, लेकिन उससे ज्यादा जल रहा था उसका आत्मसम्मान। शाम को वह खाली हाथ घर लौटा। झोंपड़ी के अंदर उसकी पत्नी बैठी थी। चूल्हा ठंडा था, बर्तन खाली थे। पत्नी ने धीमी लेकिन कड़वी आवाज में पूछा, आज भी कुछ नहीं मिला? कुंजक दास ने नजरें झुका ली। पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में थकान ज्यादा थी। कब तक चलेगा कुंजक दास? भगवान का नाम लेने से पेट नहीं भरता। यह शब्द कुंजक दास के दिल में तीर की तरह लगे, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। वह बस धीरे से बोला, अगर भगवान का नाम न लूं तो यह सांस भी कैसे चलेगी? बच्चे भूख से रो रहे थे। कुंजक दास ने अपनी थाली में कुछ भी नहीं देखा। उसने झोंपड़ी के कोने में रखी विष्णु जी की तस्वीर की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह पहली बार फूट फूट कर रोया, श्री हरि, क्या मेरी आस्था में कोई कमी रह गई? क्या गरीब होना अपराध है? क्या मेरी पुकार तुम तक नहीं पहुंचती? उसी रात कुंजक दास भूखे पेट धरती पर लेट गया, लेकिन सोने से पहले उसने एक बात कही, हे नारायण, अगर कल भी कुछ नहीं बदला तो भी मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। और दोस्तों, यही वो क्षण था जब बैकुंठ में हलचल शुरू हो गई। दोस्तों, धरती पर उस रात एक गरीब भक्त भूखे पेट सो गया, लेकिन उसी क्षण बैकुंठ में नींद किसी की भी नहीं थी। बैकुंठ जहाँ सदा शांति रहती थी, जहाँ कभी आह नहीं बुझती थी, आज वही एक अदृश्य कंपन था। शंख मौन था, घंटियां नहीं बजी, गरुड़ भी स्थिर खड़े थे और सिंहासन पर विराजमान थे श्री हरि विष्णु। उनकी आंखें आधी बंद थी, मुख पर करुणा थी, लेकिन मौन बहुत गहरा था। वो मौन साधारण नहीं था, वह मौन था एक पुकार सुनने का। धरती से एक शून्य ध्वनि बैकुंठ तक पहुंच चुकी थी। कोई शब्द नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस एक टूटे हृदय की एक सिसकी। श्री हरि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका हृदय सब कुछ सुन रहा था। तभी माता लक्ष्मी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी आंखों में प्रश्न था। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, स्वामी, आज बैकुंठ में इतना शांति क्यों है? क्या कोई दुखी है? श्री हरि ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि बैकुंठ के बहुत दूर धरती की ओर थी। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, बस एक लंबी सांस ली। गरुड़ जी आगे आए और बोले, प्रभु, आपकी यह चुप्पी किसी बड़ी घटना का संकेत है। तभी बैकुंठ में एक अदृश्य दृश्य प्रकट हुआ। धरती का एक गरीब की झोंपड़ी। माता लक्ष्मी ने देखा, एक व्यक्ति नंगे पांव फटे वस्त्रों में धरती पर लेटा है। उसके पास न अन्न है न वस्त्र, लेकिन उसके हाथ में आज भी जुड़े हुए हैं। माता लक्ष्मी द्रवित हो उठी, स्वामी, यह कौन है? इतना अभाव फिर भी इतनी आस्था। तभी पहली बार श्री हरि बोले, लक्ष्मी, यह तो मेरा भक्त है। माता लक्ष्मी आश्चर्य में थी, स्वामी, यह आपका भक्त है और इतना कष्ट क्यों? आपने तो कहा था जहाँ भक्ति है वहाँ अभाव नहीं होता। श्री हरि मुस्कुराए, लेकिन यह मुस्कान आनंद की नहीं थी, यह मुस्कान थी परीक्षा की। उन्होंने कहा, लक्ष्मी,
अभाव और परीक्षा अलग अलग नहीं होते। माता लक्ष्मी बोली, पर स्वामी यह तो टूट जाएगा। श्री हरि ने शांत स्वर में कहा, नहीं, यह वह क्षण है जहाँ सच्ची भक्ति जन्म लेती है। उन्होंने आगे कहा, जो मुझे पाने के लिए धनी होता है वह सौदा करता है, लेकिन जो सब कुछ खोकर भी मेरा नाम लेता है वही मेरा अपना होता है। माता लक्ष्मी की आंखें नम हो गईं। तो क्या आप उसकी सहायता नहीं करेंगे? श्री हरि ने नेत्र बंद किए। करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं जैसे वह सोच रहा है। उन्होंने गरुड़ की ओर देखा। गरुड़, मैं स्वयं धरती पर जाऊंगा। गरुड़ चौंक उठे, स्वामी आप स्वयं? श्री हरि बोले, हाँ, क्योंकि आज पुकार सिंहासन से नहीं झोपड़ी से आई है। माता लक्ष्मी बोली, किस रूप में जाएंगे स्वामी? श्री हरि ने उत्तर दिया, उसी रूप में जिसमें मेरा भक्त मुझे पहचान सके, एक भूखा ब्राह्मण। और दोस्तों, यहीं से कथा ने नया मोड़ लिया। धरती पर एक परीक्षा आने वाली थी, एक ऐसी परीक्षा जहां तय होना था, क्या भक्ति अभाव में भी जीवित रहती है। दोस्तों, जिस रात बैकुंठ से श्री हरि चले थे, उसी रात धरती पर कुंजक दास की झोंपड़ी अभी भी अंधेरे में थी। आधी रात बीत चुकी थी। झोंपड़ी के बाहर हल्की हवा चल रही थी। पीपल के पत्ते सरसरा रहे थे। कुंजक दास अभी भी जाग रहा था। भूख ने नींद छीन ली थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी श्री हरि की तस्वीर पर नजरें टिकी हुई थी। तभी झोपड़ी के बाहर धीमी सी आवाज आई, कुंजक दास चौंक गया। उसने बाहर देखा, एक वृद्ध ब्राह्मण खड़े थे। सिर पर सफेद केस, देह दुर्बल, आंखों में अजीब सी चमक। ब्राह्मण ने कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा अन्न मिल सकता है? कुंजक दास की सांसें रुक गईं। वह जानता था झोंपड़ी में सिर्फ एक मुट्ठी अन्न बचा है, वह भी बच्चों के लिए। अब भीतर गया मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा चावल रखा था। उसने देखा और फिर विष्णु जी की तस्वीर को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह फुसफुसाया, हे नारायण, आज मेरी आखिरी परीक्षा यही है क्या? पत्नी ने धीरे से कहा, कुंजक दास, बच्चों ने आज कुछ नहीं खाया। कुंजक दास चुप रहा। उसने अन्न उठाया और बाहर उस वृद्ध ब्राह्मण के पास गया। कांपते हाथों से उसने वह अन्न ब्राह्मण के सामने रख दिया। महाराज, मेरे पास इससे अधिक कुछ नहीं है, लेकिन यह दिल से दिया है। ब्राह्मण की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, बेटा, खुद क्या खाएगा? कुंजक दास मुस्कुरा दिया, आज मैं भगवान का नाम खाकर सो जाऊंगा। जैसे ही कुंजक दास के मुंह से यह शब्द निकले, धरती कांप उठी। वृद्ध ब्राह्मण स्थिर हो गए। उनकी देह से धीरे धीरे प्रकाश फूटने लगा। कुंजक दास पीछे हट गया। उसकी आंखें खुली रह गईं। वह अब वृद्ध नहीं रहे। उनके चारों ओर दिव्य तेज फैल गया। सामने थे श्री हरि विष्णु। शंख की दिव्य ध्वनि गूंजी। गरुड़ के पंख आकाश में फैले। कुंजक दास धरती पर गिर पड़ा। रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, अपराध हो गया। श्री हरि ने उसे उठाया। नहीं कुंजक दास, तूने मुझे पहचान लिया था, इसीलिए तो मुझे अन्न मिला। उन्होंने आगे कहा, तूने मुझे भूखे ब्राह्मण में देखा था, यही सच्ची भक्ति है। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। झोंपड़ी प्रकाश से भर गई। लेकिन तभी कुंजक दास बोला, प्रभु, अगर देना ही था तो इतनी पीड़ा क्यों? श्री हरि आंखों में करुणा थी, क्योंकि बिना अंधेरे के दीपक का अर्थ नहीं होता। उन्होंने हाथ उठाया। झोंपड़ी अन्न से भर गई। वस्त्र प्रकट हो गए, लेकिन सबसे पहले जो प्रकट हुआ वह थी शांति। श्री हरि बोले, यह धन तेरा इनाम नहीं, यह तो तेरी भक्ति का परिणाम है। और दोस्तों, यहीं से कथा दोस्तों, झोंपड़ी अब अन्न और प्रकाश से भर चुकी थी, लेकिन कुंजक दास का मन अब भी किसी और ही प्रश्न में उलझा था। वह श्री हरि के चरणों में बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के नहीं थे। कुंजक दास ने कांपती हुई आवाज में कहा, प्रभु, आज आपने सब कुछ दे दिया, अन्न, वस्त्र, सम्मान, पर एक प्रश्न मेरे मन में रह गया। श्री हरि मुस्कुराए और बोले, कहो, पूछो कुंजक दास, आज तेरा हर प्रश्न मेरा अपना है। कुंजक दास बोला, अगर आपने पहले ही तय कर लिया था कि मेरी पुकार नहीं सुननी है, तो मुझे इतना टूटना क्यों पड़ा? मेरी पत्नी के आंसू, मेरे बच्चों की भूख, क्या यह सब आवश्यक था? श्री हरि ने धीरे से धरती की ओर देखा, फिर बोले, कुंजक दास, मैं तुझे धन देना चाहता था, लेकिन उससे पहले तुझे दृढ़ बनाना चाहता था। उन्होंने आगे कहा, जो भक्ति सुविधा में होती है वह अवसर स्वार्थ बन जाती है, लेकिन जो व्यक्ति
जो भक्ति अभाव में भी जीवित रहती है वही अमर होती है। कुंजक दास की आंखें भर आईं। श्री हरि बोले, आज मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। कुंजक दास ने घबरा कर कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका नाम बना रहे। श्री हरि मुस्कुराए, यही तो मेरा वरदान है। उन्होंने कहा, आज से तेरा जीवन किसी एक का नहीं रहेगा। जो भी टूटे मन से तेरा नाम लेगा मैं उसकी पुकार सुनूंगा। और यह कहकर श्री हरि ने कुंजक दास के मस्तक पर हाथ रख दिया। उस क्षण कुंजक दास को कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे समझ आ गया। दोस्तों, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि कुंजक दास कोई एक व्यक्ति नहीं था। कुंजक दास हम सब हैं। जब हम अकेले होते हैं, जब हम थक जाते हैं, जब हम पूछते हैं, भगवान मेरी बारी कब आएगी, श्री हरि आज भी वही उत्तर देते हैं, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन याद रखना, भगवान हमारी सुविधा नहीं, हमारी निष्ठा जांचते हैं। अगर आज आपके पास सब कुछ नहीं है तो यह स्वीकार नहीं, यह तैयारी है। श्री हरि देर करते हैं लेकिन अनदेखा नहीं करते। कुंजक दास की झोपड़ी आज मंदिर बन चुकी है, लेकिन उससे बड़ा मंदिर वह हृदय है जो अभाव में भी भगवान को नहीं छोड़ता। जब संसार तुम्हें व्यर्थ समझे तब श्री हरि के पास बैठ जाना, क्योंकि वहां से तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल सर्वधर्म भक्ति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके कहें जय श्री हरि, जय श्री नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। भगवान आपका भला करे। धन्यवाद।